कुछ अच्छे कार्य किए होंगे शायद पिछले जन्म में या इस जन्म के कह लीजिए, तो उसी का जो है वो फल मिल रहा है। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, बस सही मायने में जो बरबीघा नगर परिषद का जो क्षेत्र है उसकी जो दिशा दशा और दिशा बनाना भी ना, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि मुझे पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन मैं रोस्टर जो चेंज पति श्री कुणाल किशोर जी है वो काफ़ी टाइम से जनसेवा में जुड़े हुए हैं, तो मैं उनका प्रोत्साहन कम नहीं करना चाहती, उनको प्रोत्साहित करने के लिए मैं इस टाइम पे हमें मौका मिला कि हम अपने गाँव में आए और लोगों की तकलीफों से अंदर इच्छा शक्ति हो कोई काम करने की, तो वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो पता नहीं पावर कहाँ से आ जाती है, जो कि मेरे अंदर काम हुआ। मुझे लगता है कि इसके बाद एक बरबीघा का जो विकास है एक नया देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। मैं हूं सुधींद्र रमन। देखिए, बरबीघा जो है श्री बाबू की धरती, लाला बाबू की धरती कही जाती है और इसी धरती से एक ऐसी नेत्री हैं जिन्हें लोग आज से लगभग साल भर पहले नहीं जानते थे, लेकिन जिस तरह से इन साल भर में उन्होंने जो सामाजिक कार्य किए हैं, हर कोई उनकी प्रशंसा कर रहा है। आज जो एरिस्टो के प्रबंध निदेशक हैं, उन्होंने भी इनकी प्रशंसा करते हुए कहा है कि इस महिला को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। वर्तमान में जो है उप मुख्य पार्षद हैं बरबीघा की, हमारे साथ निधि कुमारी जी हैं। निधि जी, नेशन सिटी लाइव में पहले तो आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एंड आपका भी स्वागत। जिस तरह से बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है, आपको क्या कहेंगी? जी, तो ये तो आशीर्वाद की बात है सर, ये अपनी अपनी किस्मत है कहूँगी, और कुछ अच्छे कार्य किए होंगे शायद पिछले जन्म में या इस जन्म के कह लीजिए, तो उसी का जो है वो फल मिल रहा है मुझे। सब लोग कह रहे हैं कि जो लकीर निधि कुमारी के द्वारा खींची जा रही है विकास की, वो बहुत आगे बढ़ने वाली है। ऐसा तो नहीं लग रहा है सर कि मतलब कोई ऐसी लकीर खींची जा रही है, बस हाँ ऐसा है कि सिर्फ वो कहते हैं ना, एक शायद गाना भी है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, बस सही मायने में जो बरबीघा नगर परिषद का जो क्षेत्र है उसकी जो दिशा दशा और दिशा बदलनी चाहिए, तो मैं बस इसी के लिए प्रयासरत हूँ, और ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारी महिलाएं हैं, लेकिन जिस तरह से आपका नाम लगातार सुर्खियों में रहता है, चाहे इलेक्शन में लोग आपका जैसे ही नाम आया उसी समय सबने ये कहना शुरू कर दिया था कि ये तो चुनाव जीत गई। आखिर क्या था, क्या विशेष था? वो तो लोगों का प्यार है, मैं इसके लिए क्या कह सकती हूँ। वो तो लोगों ने बस पता नहीं क्या था। मुझे तो कभी पॉलिटिक्स में आना भी ना, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि मुझे पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन मैं रोस्टर जो चेंज हो गया उसकी वजह से, क्योंकि मेरे जो पति श्री कुणाल किशोर जी हैं वो काफ़ी टाइम से जनसेवा में जुड़े हुए हैं, तो मैं उनका प्रोत्साहन कम नहीं करना चाहती, उनको प्रोत्साहित करने के लिए मैं इस फील्ड में आई, और लोगों का बहुत प्यार मिला, उसके लिए मैं जनता को बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहूँगी। लोग कहते हैं कि निधि कुमारी को जो लाया गया था वो बैक सपोर्ट के लिए लाया था, लेकिन अब ड्राइविंग सीट पर निधि कुमारी ही है। सर बस ये जनता का प्यार है, मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगी। आपके पति कुणाल किशोर भी समाज सेवी हैं, आखिर क्या सीखने को मिल रहा है उनसे? उनका डेडिकेशन, तो मैंने उनसे जो चीज़ सीखी है वो दो चीज़ें हैं उनमें, उनके अंदर डेडिकेशन एंड उनका जो किसी भी काम करने का जो क्या बोलते हैं उसको, समर्पण, या नहीं, डेडिकेशन तो मैंने कह दिया, डेडिकेशन, एंड एक चीज होती है जो पेशेंस होता है उनके अंदर इतना ज्यादा है, क्योंकि वो बहुत टाइम से वो चाहते थे कि जन सेवा करना, ठीक है, बट शायद शुरुआती के दौर में वो बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए, बट उन्हें कोरोना के टाइम पे हमें मौका मिला कि हम अपने गाँव में आए और लोगों की तकलीफों से रूबरू हुए, उसके बाद से हमारे मतलब हमारी ऐसी हुई कि हाँ हमें जन सेवा करना है और इसी में ही हमें रहना। अच्छा, कितना कठिन है एक शहर से और फिर गांव में आकर दिन भर भाग दौड़ करना, लोगों की समस्याएं सुनना, उसका जो है निवारण करना कितना कठिन है। बच्चों को समय देना, पति के साथ रहना, इन सब में कैसे कॉम्बिनेशन बैठा पाती है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है बिल्कुल कठिन नहीं है, क्योंकि अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति हो कोई काम करने की, तो वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो पता नहीं पावर कहाँ से आ जाती है, जो कि मेरे अंदर आ गई है, और मैं बस ऐसा नहीं है कि मैं मतलब किसी चीज़ को टाइम नहीं देती हूँ, इग्नोर करती हूँ, हर चीज़ को टाइम देती हूँ, घर को देती हूँ, बच्चों को देती हूँ, लोगों के प्रॉब्लम्स भी सुनती हूँ और आगे भी सुनती रहूँगी। अमूमन कहा जाता है कि महिलाएं शहर से गांव नहीं आना चाहती, और आप
शहर से गांव आ गई और गांव में रच बस गई हैं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सोचती हैं वो गलत सोचती हैं, क्योंकि हम इसी गांव से जुड़े हुए हैं, हम इसी धरती से, हमने यहाँ पे पैदा लिया है। और फिर मैं बाहर जाके अगर हम जाते भी हैं तो मतलब साल 2 साल 4 साल 5 साल, कितने साल आप बाहर रह सकते हो। वहाँ पे हमारे जो है ना अपनापन नहीं है। बाहर जाओगे आप तो बिल्कुल, हम तो वहाँ पर कह सकते हैं कि बहुत आइसोलेटेड फील करते हैं बाहर जाकर। अच्छा, जो नई विकास की जो गति है उसको किस तरह से बढ़ाएंगे बरबीघा? आपको भोला बाबू का भी साथ मिल गया है, उन्होंने कह भी दिया है कि CSR जो फंड होता है वो भी देंगे। हर संभव प्रयास होगा कि बरबीघा का चौमुखी विकास हो, नगर परिषद का चौमुखी विकास हो। जी, उन्होंने कहा है तो ये होगा ही। और आज का जो प्रोग्राम हुआ, मुझे लगता है कि इसके बाद एक बरबीघा का जो विकास है एक नया मोड़ लेगी, मेरा यह मानना है। अच्छा, बरबीघा के जितने भी आपके प्रशंसक हैं या मान के चलिए विरोधी भी हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश उन लोगों के लिए यही होगा कि बस अपना काम करते रहे, दूसरों के बारे में ना सोचे। मैं कभी दूसरों के बारे में, दूसरों की निंदा नहीं करती। मुझे दूसरों की निंदा करना पसंद नहीं है। लेकिन एक गाना था ना कि साथी हाथ बटाना, एक अकेला थक जाएगा, तो सबका नहीं, तो साथ। मैं सबका साथ लेकर चलती हूँ, बट निंदा नहीं किसी की करती। किसी की, हर किसी की प्रशंसा करती हूँ, ये मेरी आदत रही है। और दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। धन्यवाद। ये थी निधि कुमारी, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हम सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। बरबीघा का विकास जो है, भोला बाबू ने जब कहा है तो विकास जरूर होगा। फिलहाल तो तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन सिटी लाइव।